स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से उत्तर प्रदेश कांप गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में आधी रात घरों से लोग बाहर निकल गए। उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता आपको बता दें 6.3 दर्ज की गई है। नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की मौत भी हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में कल भूकंप के जो झटके हैं देर रात महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 6.3 मापी गई है। नेपाल में यानी पड़ोसी देश भारत का नेपाल, जहां पर 6 लोगों की मौत की भी खबर आई है। एक मकान जो है वो गिर गया। भूकंप के तेज झटकों से उत्तर प्रदेश कांप गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, आधी रात को दहशत में लोग आए और अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड में भी यही स्थिति जो है वो देखी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह से बात करें रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 6.3, यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि 6.3 तीव्रता जो काफी ज्यादा होती है, और इसमें जो भूकंप से जो प्रभावित घर नहीं बनाए जाते हैं उससे नुकसान जो है वो काफी हो जाता है। क्या स्थिति महसूस की गई उस इलाकों की, अगर हम बात करें उत्तर भारत में, और उत्तराखंड में क्या जो था वो नजारा दिखाई दिया देर रात? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो देर रात को यहाँ पर भी धरती डोली है और जिस तरह से तमाम राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी रात को 1:57 के लगभग का समय है जब उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बड़ी बात यह है कि 5 घंटों के अंतराल में 3 से 4 बार ये भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी संभावना है कि आने वाले समय में और झटके यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग और जो भूकंप की यहाँ पर टीमें लेके उनकी तरफ से जो डाटा जारी किया उसमें 5.7 रिक्टर स्केल पर ये भूकंप आने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 दिन के भीतर लगातार भूकंप के कई झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं और जिस तरह से नेपाल की जो सूचना आ रही है वहां पर जानमाल का भी नुकसान हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में इस तरह के किसी नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन लगातार यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। तमाम डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तमाम जनपदों से यहाँ पर डिटेल मांगी गई है कि किसी तरह की कोई नुकसान की खबर तो नहीं है। और अभी तक फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि भूकंप जरूर आया है लेकिन कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। बिल्कुल, उत्तर भारत में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, जीत ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल, और ऐसे में केंद्र बिंदु जो था वो वही था। तो अब क्या उम्मीद की जा रही है? भूवैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं कि आगामी दिनों में, आपने अभी कहा कि 2 दिन पहले भी इस तरह से स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आई थी, तो आगामी दिनों के लिए कुछ भूवैज्ञानिक कहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो भूकंप के मामले में काफी संवेदनशील है। और पिछला जो नेपाल में भूकंप आया था जिसमें खासा नुकसान नेपाल को हुआ था और उसके चलते उत्तराखंड तक की धरती हिली थी, तो ऐसे में एक बार फिर से जब भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए हैं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर तक क्षेत्रों में भूकंप के झटके गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी सक्रिय हो गया है। और पहले से ही अगर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो भूकंप के मामले में अति संवेदनशील है। लगातार यहाँ पर भूकंप को लेकर अटकलें लगती रहती है कि अगर भूकंप कहीं पर भी आता है तो हिमालयन जो प्लेट्स हैं उसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। और उत्तराखंड प्रदेश भी जो राज्य है वो भी हिमालयन प्लेट्स में ही बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब आगामी दिनों को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की बात हो या सरकार की बात हो, सभी संवेदनशील और भूकंप को लेकर तमाम यहाँ पर भूकंप रोधी चीजें तैयार की जा रही है और तमाम जो लोग हैं उनको भी समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। भूकंप अलर्ट यहाँ पर ऐप एक तैयार की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। अगर भूकंप आता है तो आपको पहले ही लगभग 2 से 3 मिनट पहले आपको इंटीमेट हो जाएगा कि भूकंप आ रहा है या क्या संवेदनशील यहाँ पर होने वाली है चीजें। तो सरकार लगातार गंभीर जरूर है, लेकिन जिस तरह से भूकंप आता है प्रेडिक्ट करना अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से मुमकिन नहीं है कि एकदम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तत्काल ही आप इससे बच सकते हैं और इसको लेकर सरकार जागरूक जरूर कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है इसका भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि भूकंप रोधी जो घर हैं वो तो फिलहाल बचे रहेंगे, लेकिन इस तरह से अगर एक बार फिर से तीव्रता लगातार बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हो सकता है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच कांकेर से बड़ी